हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर जीआरई यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताइए, इसकी एलिजिबिलिटी, सर इसकी स्ट्रेटेजी, इसमें क्या क्या से तैयारी करनी चाहिए, क्या बुक्स होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको स्पेशल बात बताऊंगा कि कोविड-19 की वजह से इसके फॉर्मेट में क्या चेंज आया है। तो पूरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीआरई एग्ज़ाम के बारे में समझेंगे। जीआरई यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम ईटीएस एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस कंडक्ट करती है। लगभग 1936 से ये संस्था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम से पहले इसके रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, भले ही वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, एमबीए मैनेजमेंट में हो, या लॉ में किसी पढ़ाई करना चाहते हैं, या डॉक्टरेट करना चाहते हैं विदेश से, तो तब आपको इसकी ज़रूरत है। दुनिया के लगभग 180 कंट्रीज़ के मैक्सिमम कॉलेज मास्टर डिग्री के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मानते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए मैक्सिमम कंट्रीज़ के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, और उसमें नाम वगैरह आपके जो हैं वही होने चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। अब क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है आपके दिमाग में, सर इसमें किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रिक्वायरमेंट होगी, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे मास्टर डिग्री में, वहाँ का कॉलेज आपको बताएगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज जीआरई का केवल स्कोर देखा जाएगा। तो जीआरई के स्कोर के लिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जीआरई जनरली दो टाइप का होता है, एक जीआरई जर्नल टेस्ट और एक जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट। मैक्सिमम केस में आपको जीआरई ही देना होता है, जर्नल टेस्ट देना होता है, लेकिन कुछ केस में कुछ कॉलेज आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कमांड देख सकते हैं। अगर आप डॉक्टरेट वगैरह में जाना चाहते हैं तो जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट हो सकता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी और साइकोलॉजी में, इन कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टेस्ट है। आप एग्ज़ाम के शेड्यूल, फीस वगैरह की बात करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को साल में 5 बार दे सकते हैं, और 21 दिन का इंटरवल होगा। आप एक बार आपने अप्लाई किया तो दोबारा आप 21 दिन के बाद दे सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसे ग्रेजुएशन के दौरान दे सकते हैं, भले ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कोई क्लास, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप कौन से ईयर में हैं। ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलेगा, ये पक्की बात है। मास्टर में आपको ग्रेजुएशन के बाद ही एडमिशन मिलना है। अच्छा, अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो $205 US डॉलर आपकी फ़ीस है एक बार की। जितनी बार आप एग्ज़ाम देंगे बार बार, उसकी चार्ज आपको उतना ही देना पड़ेगा। कैंसिलेशन अगर आपको कराना है तो एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कराना होगा। आप अगर इसमें एक और ख़ास बात है कि जो आपका स्कोर आएगा, जिस कॉलेज में आपको जाना है, एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में वो स्कोर भेजा जाएगा। और मान लो आपने 5 अटैम्प्ट किए हैं तो उसका जो बेस्ट स्कोर होगा आपका 5 में से, वो भेजा जाएगा, बाकी आप डिलीट करवा सकते हैं। लगभग 6-7 लाख स्टूडेंट पर ईयर इस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 2 एग्ज़ाम है, जीआरई और जीमेट। अगर आप एमबीए में जाना चाहते हैं, मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं मैनेजमेंट की, तो आपके लिए जीमेट ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर आप मास्टर इन साइंस, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इंजीनियरिंग, एमटेक वगैरह एमएस करना चाहते हैं, तब आपके लिए जीआरई सूटेबल है। जीआरई के मैक्सिमम कॉलेज वर्ल्ड के जीआरई को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। ईटीएस जीआरई और आईएलटीएस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। कोविड-19 की वजह से सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, लेकिन ईटीएस ने एक नायाब तरीका निकाला है कि अब ये एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर में दे सकते हैं आप। और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से, और कुछ पर्टिकुलर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पास एक डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो जिसमें कैमरा लगा हो जो 360 डिग्री पे घूम सकता हो, और कुछ पर्टिकुलर रूम के अंदर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आप ये एग्ज़ाम घर पे ही दे सकते हैं। तो बहुत बड़ा चेंज है, और शायद पूरी दुनिया को भी ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसा कि ये कोविड-19 की वजह से हो रहा है। तो ये स्पेशल फॉर्मेट कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट का फॉर्मेट है। 3 घंटे 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें 3 पार्ट होंगे। पहला होगा वर्बल रीजनिंग, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीसरा होगा एनालिटिकल राइटिंग। एनालिटिकल राइटिंग को जनरली कुछ कॉलेज रिक्वायर नहीं करते, ये एक एस्से राइटिंग वाला पार्ट है, तो कुछ लोग इसको नहीं भी देते हैं। अगर हम वर्बल रीजनिंग पार्ट की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होंगे, 30 मिनट्स के होंगे, 20 क्वेश्चन होगा हर में, और इसका जो स्कोर होगा मैक्सिमम 170 होगा। रेंज जो होती है 130 से 170। और इसे 3 पार्ट बता सकता हूँ मैं इसका। पहले में होगा कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके एमसीक्यू होंगे, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, और सेंटेंस सर्चिंग वाला होता है, सेंटेंस ढूंढना होता है पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। और दूसरा पार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा और तीसरा पार्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जिनमें मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं।
अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 फिल इन द ब्लैंक्स की है और आपने 1 भर दिया तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा, दोनों भरने होंगे। तो ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। अब बात करते हैं क्वांटा यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। तो इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, लेकिन 35 मिनट्स के होंगे और हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। इसका मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। इसमें आपको कैलकुलेटर मिलेगा ऑन स्क्रीन और इसमें आपकी एनालिटिकल पावर, डिस्क्रिप्टिव पावर सारी चेक हो जाएगी। लगभग 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स जो होता है हमारा इंडिया का, वो पूछा जाता है। आपको कंडीशन दी जाएंगी, ग्राफिकल डाटा एनालिसिस कराया जाएगा आपसे और आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब की कंडीशन पे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो एमसीक्यू भी होंगे, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दूसरा पार्ट 340 का ये मैक्सिमम स्कोर है। अगर आप ऐसे पार्ट को हटा दें, राइटिंग पार्ट को हटा दें, तो 340 में से अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी टॉप 20 की बात करते हैं तो आपको 330 प्लस 333 तक चला गया हार्वर्ड और MIT का स्कोर। तो इतना स्कोर चाहिए आपको। तो जो जनरली बात होती है कि इंडियंस जो जनरली क्वांटा में अच्छा करते हैं मैथमेटिक्स पार्ट में, वर्बल उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि अब हम स्ट्रैटेजी समझें। तो जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट बताते हैं कि भाई 3 महीने की तैयारी काफ़ी होती है। लेकिन जितने भी लोगों से मैंने बात की और मेरा अपना आइडिया है कि 3 महीने उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनके स्कूलिंग बहुत बढ़िया हुई है और जो ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो इंडियंस में स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं और जिन्हें पता लगा है कि यार बहुत कंपटीशन है और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं होता, तो उनको 3 महीने से ज़्यादा टाइम चाहिए। मेरे हिसाब से पूरा 1 साल भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी पढ़ाई के दौरान, ड्रॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ कि ड्रॉप कर लें आप फाइनल ईयर के बाद, अपनी पढ़ाई के दौरान 1 साल से तैयारी शुरू कर दीजिए और शुरुआत करिए बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से मतलब आप अपनी 10th क्लास तक के मैथमेटिक्स को रिवाइज़ करिए एक बार सही से। 8th 9th 10th क्लास के 3 क्लास का मैथमेटिक्स रिवाइज़ करिए और 3 क्लास की ही ग्रामर रिवाइज़ करिए। एक इंग्लिश की बुक आती है रैंड एंड मार्टिन, उसको तैयार करिए और NCERT प्लस वर्ल्ड पावर मेड ईजी, ये तैयार करिए। इसके बाद शुरुआत करिए आप अपने इस एग्ज़ाम की। ये पहले से तैयार होनी चाहिए और ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद, तो वहाँ तो काम आनी है। तो ये आपने तैयार कर ली। अगर आपको स्पेसिफाइड मटेरियल की बात करनी है तो जब आपका ये ग्राउंड लेवल तैयार है और अगर आपके एकेडमिक बढ़िया है तो इनकी करने की जरूरत नहीं, सीधे आप प्रैक्टिस करिए स्पेसिफाइड मटेरियल की। तो स्पेसिफाइड मटेरियल है आपका ETS का अपना खुद का, उनसे ले सकते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो पहले फ्री वाले ट्राई करिए, फिर उसके बाद अगर जरूरत है तो पेड वाले लीजिए। उसके साथ अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत है तो एक्स्ट्रा बुक्स आप मंगूस पब्लिकेशन से ले सकते हैं। बैरन पब्लिकेशन का भी आता है मटेरियल और एक महंतन पब्लिकेशन है, उसका भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बुक्स हैं और मेरे हिसाब से अगर आप 3 मंथ्स की, जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि 3 मंथ्स आपको तैयारी के लिए काफ़ी हैं, तो 3 मंथ्स में 8 to 10 आवर्स पर डे आपको देना होगा, तब जाके तैयारी होगी। और अगर आप इसे 1 साल में देख रहे हैं तो 1 साल में भी उतना ही टाइम देना होगा, क्योंकि अगर बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं कि जैसे हार्वर्ड के लिए कितने स्कोर की ज़रूरत है, IIMs के लिए कितनी की ज़रूरत है, स्टैनफोर्ड के लिए कितने की ज़रूरत है, तो उसकी एक नीचे लिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। और मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है जिसमें आप जाके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसे अप्लाई करने का तरीका होता है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करेंगे अपने आप को, नाम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह बहुत सही से भरिए क्योंकि वही आगे बढ़ेंगी। तो ये तरीका है रजिस्ट्रेशन करने का। बस तैयारी में जुड़ जाइए और जो कुछ भी ज़्यादा अगर आपको इसके अलावा और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। तो मेरी तरफ से ये जानकारी थी इस एग्ज़ाम को लेके और इन फ्यूचर भी मैं इसके बारे में कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा। तब तक थैंक यू, गुड लक।